साहिब सज्जादा हज़रत पीर सैयद अहमद मुनीर बापू मद्दज़िलुल आली, उलमाए किराम, सादात किराम, प्यारी प्यारी आवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ़ हैं, बड़े लतीफ़ हैं। और जो लतीफ़ होगा उसका घर भी लताफत वाला ही होगा। बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, बल्कि यूं कहिए कि हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। और क्यों रहते हैं? उन्हीं के घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं। उन्हीं के घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं। हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। और मकाम उनका, मकाम उनका न फर्शे ज़मी न अर्शे बरी। मकाम उनका न फर्शे ज़मी न अर्शे बरी। अरे वो तो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने चाहने वालों के। अगर इसकी तशरीह करें हाफिज सादिक साहब या हाफिज अकबर साहब तो इंशाल्लाह पूरी रात गुजर जाओ। वैसे ही गुजर गई है रात तो। और आप इसको जो भी मुराद लेना चाहें ले सकते हैं। सरकार दादा बापू हमारी आंखों से ओझल हो गए तो आप नाराज क्यों होते हैं? वो हमारे दिल में रहते हैं, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं। और मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें। मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें, जो खुशनसीब नबी के नगर में रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशनसीब नबी के नगर में रहते हैं। और ये हमारे उलमा के लिए खास ये वाकया है। लिबासे बशर तो धोखा है, ये वाकया है। लिबासे बशर तो और ये हकीकत है कि लिबासे बशर में रहते हैं। ये मौजज़ा है कि लिबासे बशर में रहते हैं। और रहे वो हमसे गाफिल, अरे माज़अल्लाह, खुशा नसीब हम उनकी नज़र में रहते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सरकार के जाने का कोई असर आप पर नहीं है। वो हमसे ओझल तो हो चुके हैं, लेकिन महसूस ये होता है कि हमारी महफिल में वो मौजूद है। क्यों रज़ा आज गली सुनी है। उठ मेरे धूम मचाने वाले, वो ऐसी धूम मचा के चले गए हैं ना कि जहां जहां इनका नाम होगा शोर ही शोर होगा, धुन ही धुन होगी, नात ही नात होगी, सलातो सलाम ही सलातो सलाम होगा। वैसा माहौल बना के गए। वो रहे हमसे गाफिल, अरे माज़अल्लाह, खुशा नसीब हम उनकी नज़र में रहते हैं। तो जो आखिरी मरहला है इस महफिल का, वैसे भी बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे ये उलमा।
ख़ानदान अहले बैत के साथ हमेशा ये रहते हैं खिदमत में, और उर्स की तकरीब की जितनी भी तैयारियां हैं कई महीनों से शुरू करते हैं, तब जा कर के ये एक रात का जलसा, इसमें न जाने किसका कितना हिस्सा होता है। स्कूल वाले भी मेहनत करते हैं, मदरसे वाले भी मेहनत करते हैं, इमा भी, उलमा भी, आप सब भी। ये आपकी नेकियां रायगा जाने वाली नहीं है, ये बेकार नहीं होगी इंशाअल्लाह। यही हमारे लिए ज़रिए नजात। दुरूद शरीफ पढ़ के सुना दीजिए आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबियना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलात व सलाम किया। देखिए साहब, ये आइडेंटिटी कार्ड का ज़माना है। तरह तरह के कार्ड आज पूछे जा रहे हैं और मांगे जा रहे हैं। आपके पास ये कार्ड होना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड है, पान कार्ड है, ईसी कार्ड है। कार्ड का ज़माना है। आज एक कार्ड जो आपके पास है लेकिन आपको पता नहीं है, एक हमारा आइडेंटिटी कार्ड है दीनी मामले में। कोई आपको पूछे कि आपका मजहब क्या है, आपका मशरब क्या है, आपका तरीका क्या है, आप किसको फॉलो करते हैं, आप किसकी सुन्नतों पे अमल करते हैं, आपका मजहब क्या, और आपको अगर किताबी जवाब देने की आपके अंदर सलाहियत नहीं है तो उसके सामने सिर्फ दुरूद पढ़ लो। आज के दौर में दुरूद ही सबसे बड़ा हमारा आइडेंटिटी कार्ड। दुरूद में सब कुछ है। दुरूद में हमारा मजहब भी है, मशरब भी है, हमारे तरीके भी हैं, हम किसको मान रहे हैं, कैसा मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, सब दुरूद में। बस इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू। आपसे जब कहा जाता है दुरूद शरीफ पढ़ो तो उमूमी तौर पर, वैसे तो बहुत सारे दुरूद हैं मगर अवामी सतह पे जो दुरूद पढ़ा जाता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व सहाबिही व बारिक वसल्लिम। ये एक अवामी सतह का दुरूद सब पढ़ते। अब कुरान में क्या हुक्म आया? सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। नबी पे दुरूद पढ़ो, नबी पे सलाम पढ़ो। तो दुरूद तो इतना ही काफी था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये दुरूद हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। लेकिन हमने जो अभी दुरूद पढ़ा उसमें क्या? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। अब था सिर्फ इतना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये इतना तवील कैसे हो गया, लंबा कैसे हो गया? तो सुनो, जैसे जैसे दौर बिगड़ता गया हमारा दुरूद बनता गया। जैसे जैसे लोग जमाने में पैदा होते गए, तरह तरह के फितने और हुजूर की मोहब्बत को जख्मी करने के लिए किताबें मार्केट में आ गई। तो बुजुर्गों ने एक काम किया, दुरूद ही बढ़ाते गए। मतलब सरकार का विशाल हुआ, 14 या 16 झूठे नबी दुनिया में पैदा हो गए, मसलिमतुल कज़्ज़ाब वगैरह। और उन्होंने भी ये दावा किया कि हम भी कौम के सरदार हैं, हम भी मौला हैं, हम भी सैयद हैं, सरदार हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने यह किया कि दुरूद में 2 लफ्ज बढ़ा दिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद, ताकि दुनिया हमारा दुरूद सुनकर ही समझ ले
कि इनका सिर्फ एक ही सरदार है और वो है मोहम्मद। मोहम्मद ही हमारा मौला, मोहम्मद ही हमारा सैयद। तो दो लफ्ज बढ़ गए। अब उसके बाद करबला हुआ। हुजूर ही का कलमा पढ़ने वालों ने अहले बैत पे तीर बरसाए, तलवारें दिखाई, नेज़े दिखाए, करबला बुलाया गया, इनके बाल बच्चों को शहीद किया गया। और जिन्होंने ये किया वो यहूदी न थे, वो नसरानी न थे, वो मजूसी न थे, वो नबी ही का कलमा पढ़ने वाले। और इन्होंने ये किया तो अब हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, एक लफ्ज और बढ़ा दिया। देखो पहचान बढ़ रही है, पहचान बढ़ रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद, यानी नबी पर भी दुरूद और नबी की तमाम औलाद पे दुरूद, नबी की अहले बैत पे, ताकि दुनिया दुरूद सुनकर ही समझ ले कि ये करबला में तीर बरसाने वालों में से नहीं है, दरूदों के फूल निछावर करने वालों में से। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत अहले बैत। जैसे जैसे दौर बिगड़ता गया, हमारा दुरूद बनता गया। अब उसके बाद एक दौर ऐसा आया कि नबी का कलमा जरूर पढ़ते हैं, अहले बैत से मोहब्बत का दावा भी करते हैं, लेकिन सिद्दीक अकबर का नाम आता है तो पेट में दर्द होता है। फारूक आजम के तस्करे से इनके सर में दर्द, लानतें बेचते, अस्तगफिरुल्लाह, सहाबा को नहीं मानते। तो हमने उनको जो जवाब देना था उलमा ने दे दिया, मगर दुरूद में ये लफ्ज और बढ़ा दिया, ये लफ्ज और बढ़ा दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद व असहाबिही। नबी पर भी दुरूद, नबी की अहले बैत पर भी दुरूद और नबी के सहाबा पर भी दुरूद, ताकि दुनिया दुरूद सुनकर ही समझ ले कि ये सहाबा पे लानत नहीं बेचते, दुरूद बेचते हैं। तो हमारी पहचान उजागर हो गई, दुरूद ने हमारी अलामत बता दी, दुरूद ने हमारी पहचान। मगर दोस्तों उसके बाद तो ऐसा दौर आया कि तरह तरह के फितने दुनिया में उठे। कहीं से तक़वियतुल ईमान आ रही है, कहीं से बराहीन कातिया आ रही है, कहीं से फतावा रशीदी आ रहा है, कहीं से सीरत मुस्तकीम, और हुजूर की शान में तौहीन लिखी जाने लगी, तौहीन की जाने लगी। न जाने क्या क्या कह दिया इस्माइल दहलवी ने, नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह बशर है, अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफ्र नबाशत। नबी तो ऐसे है जैसे गांव के चौधरी, नबी तो बड़े भाई की तरह है, नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज टूट जाए, अस्तगफिरुल्लाह। कैसे कैसे नबी की शान को घटाने के लिए, नबी की असमत को घटाने के लिए मार्केट में किताबें आ गई। अब उनको जो जवाब देना था उलमा ने इल्मी जवाब दे दिया, मगर एक काम और कर दिया बुजुर्गों ने, इन सब किताबों के जवाब में एक स्पेशल दुरूद बना दिया, एक स्पेशल दरूद बना दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन साहिबी ताजे वल मेराजे वल बुराके वल अलम। किसी ने पूछा कौन मोहम्मद, मैंने कहा शम्सुद्दोहा बदरुद्दुजा सदरुल औला नूरुल हुदा। अरे इनका मकाम क्या है? सुन, सैयदुल मुरसलीन खातिमुन नबीयीन शफीउल मुदनबीन अनीसुल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन सैयदुस सकलैन नबीयुल हरमैन। तू अपने जैसा कह रहा है? नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतुना फिद दारैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने उनकी किताबों का जवाब दरूद में मिल गया। फिर किसी ने पूछा जरा नसब तो बताओ, क्या बात है, जरा खानदान तो दिखाओ। मैंने कहा जद्दल हसन वल हुसैन। वाह वाह वाह, जद्दल हसन वल हुसैन नाम क्या था? मैंने कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। सुभान अल्लाह, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद, मगर अब्दुल्लाह का बेटा समझकर अपने जैसा न कह देना। पर आगे लिखा है नूरुम मिन नूरिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। वो अब्दुल्ला का बेटा जरूर है, मगर अल्लाह ही के नूर से बनाया हुआ एक नूर है। वाह, वाह, अल्लाह ही वाह, के वाह, नूर वाह। से बनाया हुआ एक तो जवाब देते देते दरूद ताज बन गया। सुभान अल्लाह। जवाब देते देते दरूद ताज। भाई लोग पूछते हैं कि सहाबा के जमाने में दरूद ताज न था, हुजूर के जमाने में न था, आज क्या कहा? उस वक्त तू भी न था। उस वक्त आज जैसे जैसे तुम बढ़ते गए हमारा दरूद बनता गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बहरहाल दुरूद को साथ में रखो। मैं सोच जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते तो हमारा आइडेंटिटी कार्ड है यही दुरूद, कि अगर किताबी जवाब नहीं दे सके दुरूद पढ़ लो। तो यही तो दुरूद की महफिल है, सरकार ने शुरू करवाई थी। देखो अभी हाफिज सादिक साहब ने कहा ना, संगम, ये लफ्ज अभी सुना मैंने, मदरसा और स्कूल का संगम, वो तो है ही। मदरसे में दीनी तालीम, स्कूल में एजुकेशन, लेकिन एक और संगम है, शरीयत और तरीक़त का संगम। सुभान अल्लाह। इस सुभान जलसे अल्लाह। की, जलसे तो सब जगह होते हैं, लेकिन इस जलसे की, इस उर्स पाक की तकरीब में इस वक्त तो सोने पे सुहागा, पीर सैयद गुलाम अली बापू का उर्स भी शामिल, सैयदी सरकार दादा बापू अली रहमत व रिदवान का उर्स भी शामिल, दस्तार बंदी दारुल के बच्चों का उर्स जलसा भी शामिल, और फिर नेक का मिशन। तो इस वक्त तो ये लगता है कि इस स्टेज पर उलमा भी है और सूफिया भी। ये खूबी है, इस स्टेज की खूबी है। यहाँ शरीयत वाले भी हैं, तरीक़त वाले भी हैं, दारुल वाले भी हैं और खानका वाले भी हैं। दारुल और खानका का फ़र्क महसूस करो। दारुल और खानका में फ़र्क क्या है? आलिम और आरिफ में डिफरेंस क्या है? देखो, एक होता है आलिम जो हमारे हाफिज अकबर साहब पढ़ा के निकालते हैं, और एक होता है आरिफ, उसको कहाँ से सनद मिलती है? आलिम को तो सनद मदरसे में मिल जाएगी, आरिफ को सनद खानका में मिलेगी। आरिफ को सनद खानका में मिलेगी। आलिम और आरिफ ये हुजूर के ज़माने से चलता आ रहा है। उलमा की जमात, सूफियों की जमात, दोनों का मिशन एक ही है, दोनों का मकसद भी एक, दोनों की मंजिल भी एक। आलिमों का काम भी वही है, सूफियों का काम भी वही है, और दोनों का काम क्या? जो भी बंदा इनके पास आए, चाहे दारुल में आए चाहे खानका में आए, दोनों का काम एक ही है कि आने वाले बंदे का जाहिर भी रोशन हो जाए और बातिन भी रोशन हो जाए। जाहिर भी रोशन हो जाए, बातिन भी रोशन हो जाए, जिस्म भी मुनव्वर हो, कल्ब भी मुनव्वर हो। दारुल वालों का भी यही काम है, खानका वालों का भी यही काम है कि लोग जुल्मत से नूर की तरफ आए, अंधेरे से रोशनी की तरफ आए, दिल की भी रोशनी हासिल हो, जिस्म की भी रोशनी हासिल हो। तो मदरसे वाले और खानका वाले, आरिफ और आलिम, यही एक मकसद है दोनों का कि लोगों का जहन भी साफ हो, दिल भी साफ हो, जिस्म भी मुनव्वर हो, कल्ब भी मुनव्वर हो। तो मंजिल एक है, मंजिल एक है, और दोनों से काम हुआ, दोनों से दीन फैला, दोनों से इस्लाम फैला, दोनों से कलमा पढ़ने वाले फैले। मदरसे वालों से भी दीन फैला है, खानका वालों से भी दीन फैला है, काम दोनों से हुआ। मगर दोस्तों, यहाँ तरीके में कुछ फ़र्क है। ये जिस तरह से समझाते वो और है, और खानका वाले जिस तरह समझाते हैं वो और है। ये जिस तरह से, अगर तुम आलिम के पास जाओगे, दारुल में जाओगे, तो तुमको क्या कहा जाएगा? जिस्म को रोशन कर, जाहिर को पहले पाक साफ कर, पूरा ध्यान उनका जाहिर पे, लिबास इस्लामी पहन, टोपी इस्लामी पहन, चेहरा इस्लामी बना, तौर तरीके इस्लामी रख, यानी जो दिखता है उसे साफ कर, उसकी गंदगी को साफ कर। तो जाहिर को रोशन करने की ये लोग शुरुआत करते हैं जाहिर से, दारुल वाले। और फिर जब तुम्हारा जाहिर रोशन हो जाए तो फिर ये उलमा कहेंगे अब दिल की तरफ तवज्जो दे, अब दिल की तरफ ध्यान दे,
अब कल्ब की तरफ मेहनत कर। तो इनका काम क्या है? जाहिर से लेकर बातिन की तरफ आना, जिस्म से लेकर दिल की तरफ लाना, ये इनका काम है। लेकिन खानका वालों का मिजाज अलग है। जब यहाँ पहुंचे तो इन्होंने न कपड़ा देखा, न लिबास देखा, न चेहरा देखा, न तौर तरीके देखे। बस ये तो जैसे ही बैठा बंदा, कहा चल शुरू कर, दिल से शुरू कर, कल्ब से शुरू कर, दिल को रोशन कर, दिल को रोशन कर, दिल को मुनव्वर कर। तो खानका वाले दिल से शुरू करते हैं और बाहर की तरफ आते हैं। दारुल वाले बाहर से शुरू करते हैं, दिल की तरफ लाते हैं। एक जाहिर से बातिन की तरफ लाता है, दूसरा बातिन से जाहिर की तरफ लाता है। ये दोनों के मिजाज है, ये दोनों की तबलीगें है। मगर दोस्तों, हमने रिजल्ट भी देख लिया, हमने रिजल्ट भी देख लिया कि जादारुल से निकलने वाले बहुत से निकले, जिस्म साफ हो गए, चेहरा मोहरा बन गया, लिबास तो बड़ा कुर्ता पहन लिया, मगर कुछ ऐसे भी निकले जो दिल तक पहुंच न सके, जो कल्ब तक पहुंच न सके। अरे आपको मालूम नहीं, जिन मदरसों से आला हजरत निकले, जिन मदरसों से शेर बेशा अहले सुन्नत निकले, जिन मदरसों से सदरुल शरिया निकले, जिन मदरसों से बुरहाने मिल्लत निकले, जिन मदरसों से सदरुल अफाजिल निकले, जिन मदरसों से अमीन शरीयत निकले, जिन मदरसों से शेखुल इस्लाम निकले, उन्हीं मदरसों से कोई थानवी भी निकल रहा है, कोई अम्बेडवी भी निकल रहा है, कोई गंगोही भी निकल रहा है, कोई फतवाए रशीदिया कोई लेकर के आ रहा। तो दारुल और मदरसों से निकलने वालों अच्छे तो थे, मगर बहुत से गुमराह भी हुए, बहुत से गुमराह भी हुए। और उसकी वजह भी है, गुमराह होने वाले क्यों गुमराह हुए? देखो, पहले को उल्मा का तरीका क्या था कि जब मदरसों से निकलते थे तो किसी खानका वाले की तलाश में रहते थे। मदरसे से निकलते थे तो खानका में जाते थे, और इसलिए जाते थे इल्मी गुरूर तोड़ने के लिए, अपनी नफसानियत को खत्म करने के लिए, जिक्र की जिक्र में पीस करके उसको रूह को साफ करते थे, इसलिए वो गुमराह नहीं होते। मगर ये जो निकले तो मदरसे से निकले, खानका से दूर हो गए, बाग़े रहमत से दूर हो गए। तो हालत ये हुई, कोई थाना भवन में गुम हो गया, कोई अम्बेटा में गुम हो गया। तो कहना ये चाहता हूं कि मदरसों से निकलने वाले बेशुमार गुमराह भी हो गए, लेकिन बाग़े रहमत से निकलने वाला एक भी गुमराह नहीं हुआ है, एक भी गुमराह नहीं हुआ है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ान बागे रहमत। सुभान एक मिसाल तो दिखाओ, क्या गौसे आजम की खानका से निकलने वाला कोई गुमराह हुआ? गरीब नवाज की खानका से निकलने वाला कोई गुमराह हुआ? बाबा फरीद की खानका से निकलने वाला कोई गुमराह हुआ? निजामुद्दीन औलिया की खानका से निकलने वाला, हजरत मखदूम अशरफ की खानका से निकलने वाला, शाह आलम कुतुब आलम की खानका से निकलने वाला, दादा बापू की सोहबत में बैठकर निकलने वाला, क्या कोई गुमराह हुआ? क्या कोई? अरे गुमराह आए हक पर हो गए, गुमराह आए हक वाले हो गए, पीने वाले आए और मदीना पाने वाले हो गए, मदीना पाने वाले हो गए, पीने वाले आए। मुबारक हो, खूब खूब मुबारक हो। क्या आप तीनों ने जो तौबा जाहिर में किया, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। हाफिज साहब ने खड़ा किया और आपने उसका इकरार किया। हालांकि इनका खड़ा होना आपके ऐप को दिखाना न था, मकसद ये था कि जब दादा बापू की नजर पड़ गई तो 3 से 30 हजार से ज्यादा हो गए, बल्कि 60-70 हजार। इंडिया टुडे का हवाला 60 हजार से ज्यादा व्यसन मुक्ति में आ गए। अरे लाखों तकरीरें कर लो, हजारों किताबें पढ़ लो, और सरकार अभियान पे अभियान चला रही है, सरकार व्यसन मुक्ति के अभियान पे अभियान चला रही, मगर जो काम किताबें न कर सकी, जो काम तकरीरें न कर सकी, जो काम आज के अभियान न कर सके, एक नजर दुर्वेश की कर गई।
नजर, एक नजर, न कोई टेबलेट खिलाई, न कोई ग्लूकोज चढ़ाया, न कोई तकरीर की, न कोई 15 मिनट तक लेक्चर दिया, बुलाया, बिठाया, 2 मिनट समझाया, अब शाल उड़ा दिया तो पाक हो गया, अतर सुंघा दिया तो दिल पाक हो गया, साल उड़ा दिया तो जिस्म पाक हो गया। क्या नजर है, क्या नजर है। दादा की नजर का जब ये आलम है तो रिस्कुल्ला की नजर का आलम क्या होगा, गरीब नवाज की नजर का आलम क्या होगा, गौसे आजम की नजर का आलम क्या होगा। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत जाहिद तेरे मेरे पीने में, फर्क है बहुत जाहिद। तो दारुल उलूम से निकलने वाला, अच्छा एक बात और सुनो, मदरसे वालों ने भी काम अच्छा किया, इन्होंने खानकाहों से ऐसा रिश्ता जोड़ दिया कि ये यहां से सनद भी देते हैं और ईमान की जमानत भी देते हैं। दारुल से सनद मिलती है, जमानत नहीं, और खानकाह में जमानत पहले है, सनद बाद में। तो इन्होंने ये काम किया, नाम क्या रखे इन्होंने दारुल के, अरे गुजरात ही के दारुल के नाम की लिस्ट मंगा लो भाई, ये दारुल पाशा है आलम, ये दारुल कुतुब आलम, ये दारुल शेख अहमद खट्टू, ये दारुल मोइनुल इस्लाम, ये दारुल फैज़ मुस्तफ़ा। मैंने कहा कि ये कोई नाम, ये क्या है, शाह आलम, कुतुब आलम। अरे भाई तुम भी लिख देते मदरसा अरबिया इस्लामिया, सारा मामला आ जाता, लिख देते अरबिया इस्लामिया, सब आ जाता। ये क्या, दारुल शाह आलम, दारुल कुतुब आलम, दारुल शेख अहमद खट्टू, दारुल गौसे आजम, दारुल मोइनुल इस्लाम, ये क्यों? कहा मौलाना हमारे नाम रखने में मसलियत है, हिकमत है, हम सिर्फ सनद नहीं देते, जमानत का भी इंतजाम करते। हम सिर्फ सनद, दारुल उलूम से सनद मिलेगी, शाह आलम से जमानत मिलेगी, दारुल उलूम से सनद मिलेगी, फैज़ मुस्तफा से ईमान की जमानत मिलेगी। तो सनद भी ले जाओ, जमानत भी ले जाओ। तो इस चीज पर इनकी रूहानी नजर होगी दादा की, ये पहले ही दारुल उलूम का इंतजाम कर दिया। अच्छा ये भी सुन लो, खानकाह वाले भी दारुल उलूम में गए। अरे मैं आपको एक ही मिसाल दे दूं, जो बच्चा माँ के पेट में ही चांद की गवाही दे, जो बच्चा शीकमे मादर में रह करके माँ की हिफाजत करे, जो मादर साद वली हो, पैदा होने के बाद माँ ने कहाँ भेजा, जीलान, जीलान से भेजा बगदाद, कहाँ तो मदरसे में जाओ। और जो मादरजात वली हो, अरे तुमने नहीं सुना जब माँ के पेट में थे और बिस्मिल्लाह खानी हुई, जो माँ के पेट से हाफिज कुरान हुआ, उनको मदरसे में भेजने की जरूरत क्या, उस्ताद ने पढ़ाया था ना, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सरकार की उम्र 4 साल 4 महीने 4 दिन, ये सुन्नत है ना बुजुर्गों की, बिस्मिल्लाह खानी कराओ अपने बच्चों की। तो गौसे आज़म ने पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन, सूरह फातिहा ख़त्म, नहीं रुके, शुरू कर दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुद्दल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। पहला पारा भी ख़त्म कर दिया, फिर भी नहीं रुके। सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लहुम अन क़िब्लतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाअ इला सिरातिन मुस्तक़ीम।
तीसरा दूसरा पारा खत्म, तीसरा शुरू। तिल कर रसूल फद्दलना बअदुम अला बअद, तीसरा खत्म करके चौथा शुरू। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, चौथा खत्म करके पांचवा शुरू। वल मुहसनातु मिनन निसा इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम, पांचवा खत्म करके छठा शुरू। ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़लिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा, छठा खत्म करके सातवां शुरू कर दिया। व इज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अय्युम तफीदु मिनद दम मिम्मा अरफू मिनल हक़, सातवां खत्म कर दिया। फिर भी नहीं रुके, आठवां शुरू कर दिया। वलो नाना नज़्ज़लना अलैहिमुल मलाइकत व कल्लमल मौता व हशरना कुल्ल शैइन क़बूला, और आठवां खत्म करके नौवां शुरू। क़ालल मलउ लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमि लनुख़रिजन्नका या शुऐब वल्लज़ीना आमनू मअक मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना, नौवां खत्म कर दिया। फिर भी नहीं रुके, दसवां शुरू कर दिया। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्ना लिल्लाहि ख़ुमुसहु व लिरसूलिहि व लिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन व इब्निस सबील, दसवां खत्म करके ग्यारहवां शुरू। यअतज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम क़ुल ला तअतज़िरू लन नु'मिना लकुम क़द नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम, ग्यारहवां खत्म करके फिर बारहवां शुरू कर दिया। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन, बारहवां खत्म करके तेरहवां शुरू कर दिया। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम, तेरहवां खत्म करके फिर भी नहीं रुके। रुब्बमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, चौदह खत्म करके सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पंद्रहवां खत्म करके क़ाल अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा, सोलह खत्म करके सत्तरवां शुरू कर दिया। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम फ़ी ग़फ़लतिन वहुम मुरीदून, सत्तरवां खत्म करके क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम लिलग़वी मुरीदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वरा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। 18 पारा पढ़ लिए। पढ़ाने क्या आए थे? बिस्मिल्लाह पढ़ो बेटा, बिस्मिल्लाह। 18 पारे पढ़ लिए। तो उस्ताद भी कहने लगे बेटा मैं तो बिस्मिल्लाह ख़वानी कराने आया था, आप तो कुरान ख़वानी करने लग गए। कहाँ सीखे, कहाँ पढ़े, कहाँ याद किया? तो गौसे पाक कहते हैं जब मैं माँ के पेट में था, माँ कुरान पढ़ती थी, मैं सुनता था, झाड़ू देते कुरान पढ़ती मैं सुनता था, रोटी बनाते कुरान पढ़ती मैं सुनता था, सालन पकाती फिर कुरान पढ़ती मैं सुनता। वो बाहर रहकर पढ़ती रही, मैं अंदर रहकर सुन सुन कर याद करता रहा। तो जो माँ के पेट में याद कर ले उसको मदरसे में जाने की क्या जरूरत? मगर सुन्नत है, वो महबूबे सुबानी जरूर है, कुतबे रब्बानी जरूर है, महियुद्दीन जरूर है। मान का बेटा जाओ मदरसे में, ये बुजुर्गों के तरीके हैं। रूहानी तौर पर जो मिलेगा वो इनाम है, खुद भी मेहनत करो। दादा बापू की यही चीज थी, दारुल बनाओ। नजर से तो आलिम भी बना दिए हैं बुजुर्गों ने, क्या जरूरत है दारुल बनाने की? शेख वजीउद्दीन अलवी गुजराती का वाक़या नहीं सुना? एक बूढ़े आ गए इनके मदरसे में, हज़रत शेख वजीउद्दीन अलवी गुजराती अलैहि रहमा, जिनको हमारे उलमा मुजद्दिद भी कहते हैं, हालांकि लिस्ट में इनका नाम नहीं है, मगर मुजद्दिद 52 उलूम फ़ुनून पे में माहिर थे वो। तो एक बूढ़ा आ गया इनके मदरसे में पढ़ने के लिए, शौक़ था, पढ़ाते गए, उसको जहन में आता नहीं, समझ पढ़ आती नहीं थी उसको, बच्चे मजाक करते थे उसका, वो पढ़ने के शौक में पढ़ता रहा। बच्चों ने एक दिन मजाक कर दिया कि ऐसा करो कि तुम बहुत जल्दी आलिम हो जाओगे। क्या क्या करें? देखो ये हौज़ है, हज़रत शेख वजीउद्दीन अलवी गुजराती ही तहज्जुद के वक्त आते हैं, यहाँ वज़ू बनाते हैं, तुम रात ही में से हौज में गिर जाओ और जब सुबह हज़रत आएंगे उनकी एक नज़र पड़ेगी, आलिम हो जाओगे, आलिम हो जाओगे। अब इन्होंने मजाक में कहा था, हकीकत समझ लिया। रात हुई, ठंडी भरी रात थी, बर्फ की तरह ठंडा पानी था। वो बूढ़े मियाँ अंदर गिर गए, रात भर पड़े रहे। सुबह हजरत वजीउद्दीन तशरीफ लाए, देखा कौन है, बाहर निकलो। वो थरथरता हुआ लरसता हुआ बाहर निकला। हजरत, अरे ये क्या बेवकूफ़ी की तुमने, ऐसी ठंडी भरी रात में, सर्द भरी रात में बर्फ की तरह ठंडा, कब से गिरा अंदर का? रात ही से आपके इंतजार में था। क्यों किया ऐसा? का बच्चों ने कहा था
कि गिर जा, सुबह हजरत की नजर पड़ जाएगी, आलिम हो जाएगा। बस उसकी तलब देखी, उसका जोश देखा, उसका ज़ौक़ देखा, तलब इल्म देखा, दरियाए रहमत जोश में आया, सीने से सीना मिलाया, आलिम बना दिया। सुभान अल्लाह। और सिर्फ आलिम नहीं बनाया, कल सुबह मदरसे में बैठ के तुम सबक देना। हजरत तो मदरसे निगाबिये बैठ गए। बच्चे कह रहे क्या हुआ, रात वाला वजीफा, कहीं दिमाग खराब तो नहीं होगा? वजीफे का असर तो कहीं नहीं होगा। कहाँ बैठे हो? कहाँ नहीं, पढ़ो मैं पढ़ाऊंगा तुमको। अब वो मदरसा कोई कायदा बगदादी या यसर कुरान या मदनी कायदा का न था। वहाँ फ़िक़ा पढ़ा जाता था, हदीस पढ़ाई जाती थी, तफसीर पढ़ाई जाती थी, तर्जुमे कराए जाते थे, 52 उलूम व फ़ुनून पढ़ाए जाते। अब ये बैठ गए, बच्चे आ रहे, पढ़ा रहे, हदीस लेके आ रहा है, हदीस पढ़ा रहे, तफसीर लेके आ रहा है, तफसीर पढ़ा रहे, फ़िक़ा लेके आ रहा है, फ़िक़ा। तो बच्चे कहते हैं इतने जल्दी आलिम कैसे बने? का तुम्हारा ही तो बताया हुआ नुस्खा था, तुम्हारा ही तो बताया हुआ नुस्खा था। अच्छा ऐसा है। दूसरे दिन पूरा मदरसा हौज में। अब हजरत आएगा, क्या कर रहे हो? चलो निकलो, हटो, जाओ। कहा हजरत हम पे भी नजर डाल दो। कहा नहीं, वो तलब लेकर आओ, वो शौक लेकर आओ, वो ज़ौक़ लेकर आओ। बस उसकी किस्मत पर था, दुआ कर दी, आलिम हो गया। तुम्हारी किस्मत में मेहनत है, तुम्हारी किस्मत में जो रूटीन जो है वो करना पड़ेगा तुम्हें। 10 साल का कोर्स करना पड़ेगा, हिफ्ज़ करना पड़ेगा। तो ये बुजुर्ग चाहते तो एक नजर में आलिम बना देते। दारुल इन्हें बनाने की क्या जरूरत, बस यही कि नहीं ये हुजूर की सुन्नत है। मदरसा हुजूर का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, उलमा वहाँ खिदमत करेंगे। इसलिए दारुल की सोच। ये तो आसराना में चलता था बहुत पहले, गाँवड़े में पानी की कमी महसूस हुई तो सरकार दादा बापू उसको कुंडला ले आए और जामा मस्जिद में जो जगह थी कब्रिस्तान के पास, वहाँ हजरत ने मदरसा बनाया। देखो अब सरकार की ताल्लुक से तो बहुत सी चीज़ें कही जा सकती है और कहने की ज़रूरत ही नहीं है। नूर खुद ब खुद रोशन है, नूर खुद ब खुद रोशन। बहुत से लोग कहते हैं, एक मनक़बत मैंने लिखी थी बहुत पहले और मेरे ख्याल से वही पहली मनक़बत थी सरकार की शान में। उसके बाद तो बहुत से लोगों ने मनक़बत लिखी, मगर मैंने आपकी कुछ चीज़ें देखी, अल्हम्दुलिल्लाह जहन से निकल गया। बस में ही तैयार हो गई, कुंडला से घर जा रहा था, रात भर वही सोचता रहा। वही जो वाक़या मेरा बना था वो मैं आपको बता नहीं सकता, बरकत वाला वाक़या है, नज़र है सरकार की। मगर वो अशार तैयार हो गए सरकार के ताल्लुक़ से। सैयदों में बड़े ज़ीशान है दादा बापू, सैयदों में बड़े ज़ीशान है दादा बापू, कौमों मिल्लत के निगहबान है दादा बापू, कौमों मिल्लत के। अब ये एक शेर जो देखो आप, इसमें मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मरजान। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, जहाँ दो दरिया मिलते हैं और वहाँ से जो मोती निकलते हैं वो मोतियों के सरदार होते हैं। वैसे मोती हर दरिया से निकलते हैं, मगर जहाँ दो दरिया संगम करते हैं, मुलाकात करते हैं, दरिया गुजरात में दरिया समुद्र को कहते हैं, मगर उर्दू में जो बड़ी नदी होती है उसको भी दरिया कहते हैं। जो बड़ी नदी होती है ना उसको भी दरिया कहते हैं। तो जहाँ इस तरह जैसे गंगा जमुना का संगम इलाहाबाद में होता है, संगम कहते हैं ना, दो दरिया मिलते हैं, तो वहाँ से जो मोती निकलते हैं, जो हीरे निकलते हैं, वो हीरे तमाम हीरों के सरदार होते हैं। और उनके दो नाम कुरान ने दिए, यखरुजु मिनहुम लूलू वल मरजान। एक का नाम लूलू होता है, एक मरजान, ये हीरों के सरदार हैं। तो ये मरजान का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया। यूं तो सैयद हैं सभी, लालो गोहर अफशां, सबके सब हीरे हैं, सबके सब मोती हैं, सभी सादा, सभी सैयद हमारे आंखों के सरों के ताज हैं। यूं तो सैयद हैं सभी, लालो गोहर अफशां, सागरे नूर
नूर का मरजान है दादा बापू, सागर नूर का मरजान है दादा बापू। इख्तिलाफात को पल में ही मिटा देते हैं। यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसके लिए सावरकुंडला बहुत मशहूर है तराजू में। पहले यहीं के तराजू गांव-गांव में मिलते थे और लिखा हुआ था सावरकुंडला। अब तो वो आ गए कंप्यूटर तराजू, इसलिए वो कारखाने बंद पड़ रहे हैं। लेकिन वो सावरकुंडला हर जगह मशहूर था मीज़ान में, तो मैंने मीज़ान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इख्तिलाफात को पल में ही मिटा देते हैं। इख्तिलाफात को पल में ही मिटा देते हैं। एक समाधान का मीज़ान है दादा बाबू, एक समाधान का मीज़ान है दादा बापू। इल्म रोशन हुआ, जुल्मत भी मिटी घर घर से, तबलीग दीन का ऐलान है दादा बापू। और इस शहर को मिली शोहरत भी तुम्हारे दम से। सावरकुंडला बीच में नदी है, उस नदी का नाम क्या है? नावली। हाँ, ये यूं तो सूखी रहती है, बरसात में कहर बरसाती है। नावली को बीच में रखा, इधर उधर सावर है, इधर कुंडला है। इस शहर को मिली शोहरत भी तुम्हारे दम से, सावरो कुंडला की पहचान है दादा बापू। तो असल में हर एक की ये इच्छा है, हर चाहने वाला यही चाहता है कि अपने कदमों में पड़ा रहने दो आका। अब तो खस्ता हाफिज का ये अरमान है दादा बापू। तो ये बहुत बड़ी खिदमतें हैं। तकरीर का इतना वक्त नहीं, मगर मैंने इसलिए बात छेड़ी है कि हमारे उलमा का काम जिस्म संवारना है, और ये दल नहीं बनाते, दिल बनाते। बुजुर्गान दीन सूफिया किराम क्या करते? दिल बनाते हैं। और जिसका दिल मुनव्वर हो गया उसका सब कुछ मुनव्वर हो गया। दिल संवर गया तो सब संवर गया, दिल बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। अरे जब दिल बिगड़ा हुआ था तो कैसे गुस्से में गए थे, नंगी तलवार लेकर, बुरे इरादे लेकर, बुरे अज़ाइम लेकर, चेहरे की लकीरें बिगाड़ कर हुजूर की शहादत का प्रोग्राम लेके चले। न रहे बांस न बजे बांसुरी, बड़े गुस्से में गए, नंगी तलवार लेके गए, बुरा इरादे लेकर गए, बुरे अज़ाइम, दिल बिगड़ा हुआ था। लेकिन जब वहाँ पहुँचे, एक नज़र सरकार ने डाल दी, जब बिगड़ा हुआ दिल साफ हो गया तो लोगों ने देखा कि उमर सुए नबी गए, नजर सुए उमर गई, उमर सुए नबी गए, नजर सुए उमर गई, पड़ी निगाहे मुस्तफा जिंदगी संवर गए। ते दिल डाल, ये दिल संवारने वाले, नूर से नूर मिला हुआ है, चेहरे नसब से नसब मिला हुआ है। कुल्लु नसबी व सबबी मुनक़तियुन यौमल क़ियामा इल्ला नसबी व सबबी। तो जिस तरह से हमारे हाफिज़ साहब ने और ये लोग लगे हुए हैं दीन की खिदमत में, आप भी आगे बढ़ें, आप भी मदद करें। ताअवुनु अलल बिर्रि व तक़वा वला ताअवुनु अलल इस्मि वल उद्वान। कुरान का फरमान, नेकियों में, परहेजगारी में एक दूसरे की मदद करो, और गुनाह और सरकशी में अलग हो जाओ, मदद मत करो। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। हालांकि अल्लाह को हमारी मदद की कहाँ ज़रूरत है, मगर वो भी कहता है तू मेरी मदद करेगा तो मैं तेरी मदद, हे अल्लाह तू खुद मदद करने वाला, हम तेरी मदद क्या करें? तो जवाब मिलेगा, मेरे दीन की मदद करना, मेरी मदद करना है, नेक कामों की मदद करना, मेरी मदद करना है, मस्जिदें बनवाना, मदरसे बनवाना, यतीम खाने बनवाना, उलमा की खिदमत करना, ये मेरी मदद है। तो तू मेरी मदद करता जा, मैं तेरी मदद करता जाऊंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। तो सरकार दादा बापू ने बहुत सारे मिशन, व्यसन मुक्ति, समाधान की प्रक्रिया वो चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत पीर सैयद अहमद मुनीर बापू यहाँ तशरीफ फरमा है। ये सब तमाम नेमतों में ये सबसे बड़ी नेमत, तमाम नेमतों में मुनीर बापू की ज़ात, ये दादा बापू ने ये नेमत, ये अमानत कौम को अता कर दी। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप ये मत समझें बुजुर्गों की नजरें क्या से क्या बना देती है।
बुजुर्गों की नज़रें क्या से क्या बना दी। वो एक बुजुर्ग का वाक़या मुझे याद आया कि एक उनका जो बच्चा था कभी मदरसे नहीं जाता था, मदरसे में पढ़ना उनको अच्छा ही नहीं लगता था। अब बाबा साहब भी कहते भाई जाओ जाओ, नहीं जाते। मगर एक दिन हुआ क्या, इनके घर कुछ मेहमान आने वाले थे और बाबा साहब इंतज़ार में थे कि मेहमान कब आएंगे कब आएंगे, फिक्र में थे, टेंशन में थे। और वो बच्चे ने देखा कि अब्बा जान बड़े फिक्र में, तो रोड पर जाके खड़ा हो गया। कुछ आगे गया जहाँ से लोग आते थे। जब इसने देखा कि वो मेहमान आ रहे तो बच्चा दौड़ता हुआ गया और बाप की खिदमत में जाके अब्बा जान वो आ गए, अब्बा जान वो आ गए, खुशखबरी सुना दी, खुशखबरी सुना दी। अब्बा भी बड़े खुश हो गए, अब्बा जान भी बड़े खुश। हाँ बेटा, मैं कब से इंतजार में था, बड़ी खुशखबरी लाया। अच्छा मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है? तो बच्चा कहता है ये मदरसे में भेजना बंद कर दो, ये रोज सुबह उठा उठा के आप जो बेचते हो ना, ये बंद कर दो। अब मूड में थे, खुश थे। अच्छा बेटा एक मेरी शर्त मान ले, कल से मदरसे में भेजना बंद। कहा क्या मानो? कहा बस एक काम कर, सूरह फतहना मुंह पर कर ले, इन्ना फतहना लगा फतह मुबीना, मुंह सुबानी कर ले, जा फिर मदरसे में जाना भेजना बंद। अब वो भी बड़े खुश हो गए। 4-5 रुकू की ये सूरत, अच्छे हाफिज और अच्छे कारी के पास बैठ गए, अच्छी तरह से फन कवायद के साथ पूरी फतहना याद कर ली। और जब फतहना याद हो गई, कुछ दिन हुए कि अब्बा जान का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया। अब मुरीद आए और इन्होंने इनको सज्जादा नशीन बना दिया। अब इनको साहिब सज्जादा, अब लोग आ रहे, मुरीद बन रहे, हाथ चूम रहे। उस शहर का जो हाकिम था वो भी इनके वालिद का मुरीद था, तो वो भी इनके पास आता और इनके कदम बोसी करता, हाथों को चूमते। तो जो दरबारी मौलवी थे उनको अच्छा नहीं लगा कि क्या आप जाते हो, बाप तो बाप था, बेटे को छोड़ो, ये तो मदरसे में भी नहीं गया, क्या आप हाथ चूमते हो, पैर चूमते हो? कहा देखो मेरे पीर साहब के शहजादे हैं, नहीं ये भी आलिम होंगे, बाप ने इनको भी आलिम बनाया होगा। कहा नहीं नहीं, वो तो मदरसे में भी नहीं गए, हम इनको अच्छी तरह जानते। तो बादशाह ने कहा एक काम करो, चलो मुनाजरा कर लो, मुनाजरा करो, हम उनको भी बुलाते हैं दरबार में, तुम भी बैठो और तुम सवाल करो। अगर वो जवाब दे दे तो मान लेना आलिम है, और जवाब ना दे पाए तो ठीक है, हम समझेंगे पढ़े लिखे नहीं, अदब से रवाना कर देंगे। मगर एक ही सवाल करना, कोई लंबी चर्चा नहीं, लंबी बहस नहीं। तो अच्छा ठीक है, सब मौलवी जमा हुए, आपस में मशवरा किया, क्या ये तो कुछ पढ़े ही नहीं है, कहीं गए नहीं, क्या पूछे? तो एक बड़े साहब थे, इन्होंने कहा अच्छा इनसे इतना ही पूछ लो कि इन्ना फताना याद है तो सुनाओ। इन्ना फताना याद है तो सुनाओ। अब जब इन्होंने सुना, ये भी बड़े तमतराक के साथ, बड़ी शान के साथ सीना फुलाते हुए खड़े हुए और पूरी फन्ने क़िरात का लिहाज करते हुए फताना सुना दिया, इन्ना फताना। अब ये जब सुनाया, बड़े बड़े मौलवी हैरत ज़दा हो गए, बड़े बड़े मौलवी हैरत ज़दा हो गए। अरे इन मौलवियों को क्या पता कि बाप ने जाते जाते इंतजाम कर दिया था, बाप ने जाते जाते पहले इंतजाम कर दिया था, बेटा फतहना याद कर लो, याद कर लो, काम आ जाएगा। बाप देख रहा था, बेटे से सवाल किया जाएगा, तो पहले ही याद करा दिया। और जब इन्होंने याद किया तो ये मौलवी आए और मुरीद बने, ये बादशाह भी आया और मुरीद बना, फिर सारा शहर मुरीद हुआ। और उसके बाद अब देखो बुजुर्गों का करम, अब देखो वलियों की नजर, अब देखो बुजुर्गों की दुआएं। जब तक आम लोगों के पीर थे तो सिर्फ फतहना याद करवाई थी, लेकिन जब आलिमों का पीर बना दिया, और जब बड़े बादशाहों का पीर, तो खुदा ने इनके सीने को इतना खोल दिया, इतना खोल दिया कि जो मसला कोई आलिम हल नहीं करता था, वो मसला ये हल किया करते थे। तो खुदा जिसे वली बनाएगा उसे जाहिल नहीं रखेगा। बहुत से उलमा, बात ख़त्म करें, 5:15 हो रहा है। तो दोस्तों ये इस तरह से मदरसे का इंतज़ाम सरकार की रूहानी नज़र देख रही थी। और मैं तो 1982-83 में यहाँ था, 82-83,
और अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का अब्दुल गफ्फार भाई बैठे, ये भी मेरी शादी में आए थे, और बापू भी सरकार तशरीफ़ लाए, मोहब्बत रखी, दुआओं से नवाजा। तो बहरहाल उस दौर से ये मदरसे की स्कीम तो चल रही थी, कभी 50 कभी 75, वहाँ पर ऑफिस में उसके नाम लगते थे। तो ये तो मदरसे की बुनियाद तो उस ज़माने से, अब ये बढ़ते गए, अल्लाह ने ऐसी बरकतें दी कि 100-150 से ज़्यादा शायद मदरसे हो चुके हैं, मस्जिदें 300 से ज़्यादा तामीर हो चुकी है, कहीं बैतुल माल, कहीं यतीम खाने, कहीं मेडिकल कैंप, कहीं मेडिकल मामले में यहाँ सेवाएं दी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हर काम में बरकत है, हर काम में बरकत। आज हाफिज साहब ने मुझे बताया कि 7 मस्जिदों के डोनर तैयार हुए, एक मदरसा, 7 मस्जिदें, और जो बॉयज स्कूल बन रही है उसमें 10 कमरे। ये किसकी नजर काम कर, एक मदरसा बना के देखो तो पता चले, एक मदरसा बना के देखो, गांव गांव घूमना पड़ता है, कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है, कैसे कैसे लोगों के दाढ़ी में हाथ डालना पड़ता है, और क्या क्या सुनना पड़ता है। और यहाँ तो कुछ नहीं, लोग खुद ब खुद ही आ रहे, खुद ही आ रहे। ये तौफीक खुदा डालता है, ये देने की तौफीक हिम्मत खुदा देता है, ये उसकी दुआ है जो हमारी आंखों से ओझल हो गया। ये महफिल आज सुनी है, मगर सुनी नहीं है, अपनी बेहतरीन नेमत हमें दे के गए। इनके साथ रहें, हमारे सैयद अहमद मुनीर बाबा के साथ, उनके कदम से कदम, उनके बाजुओं की ताकत बने। उलमा तो खिदमत पर करेंगे, ये हमारे मुदर्रिसीन दारुल फैज़ मुस्तफ़ा के, और ये हमारे स्कूल के हमारे तमाम स्टाफ, ये हमारे उस्मान भाई शायद इनका नाम है, हाँ, ये बड़ी मेहनत करते हैं। अभी एक बुज़ुर्ग को आपने देखा कि न सैलरी लेते हैं ना कुछ तनख्वाह लेते हैं, दादा बापू उनको लाए थे, और वो भी वहाँ खिदमत। तो ये सब अच्छे लोग क्यों जमा हो रहे हैं, जानते हैं ये उनकी दुआ है, खुद ब खुद सबब बनते जाएंगे, असबाब मुहैया होते जाएंगे। आपको तो हिम्मत रखनी है, जुरात रखनी है, आपके कदम में कहीं लग्जिश पैदा ना हो। आजमाइशें तो आती रहती है, अहसिबन्नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या आपने ये गुमान कर लिया है कि ईमान लाने के बाद आजमाए नहीं जाओगे? अरे ईमान लाने के बाद तो आजमाइश शुरू होती है। आजमाइश मोमिनीन के ही लिए होती है, मकबूलों के लिए होती है, नेक बंदों के लिए। तो इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला आपका आना मुबारक करे, हमारे उलमा का बैठना मुबारक करे, आपको दोनों जहां में खुदा इसकी बदले दे, हिम्मत और अजर असीम दे। खासकर हमारे मुदर्रिसीन किराम और ये जो नेक काम मिशन में जुड़े हुए गांव गांव, छोटे छोटे गांव के हमारे तमाम लोग, मोहब्बत करने वाले, और ये मदरसों में इमामत करने वाले, गाँवों में जो दीन की खिदमत करते हैं, नेक काम मिशन में हिस्सा लेते हैं, अपना टाइम नेक काम में देते हैं। देखो, इसका बदला कोई नहीं दे सकता, सबसे बड़ा बदला अल्लाह देने वाला है। दुनिया और आखिरत में आप जो भी नेकी करोगे बेकार नहीं जाएगा। मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, एक का बदला 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। और एक जगह तो फरमाता है मन जा बिल हसनते फलहु खैरुम मिनहा, एक नेकी लेकर जाओगे तो क़यामत में उस नेकी से ज़्यादा बेहतर बदला खुदा अता फरमाएगा। तो बस आप इस कामों में लगे रहें, उर्स में तशरीफ़ लाएं, वैसे भी तशरीफ़ लाएं। संकुल में जब आपको के लफ्ज़ एक मुँह ज़्यादा, संकुल से इतनी मोहब्बत ही कि हर एक को कहते संकुल में जाओ, संकुल में देखो, दारुल देखो, कैसी मोहब्बत थी। और सबसे बड़ी मोहब्बत की दलील तो ये है कि संकुल को अपना पोता भी दे दिया, नूरानी बाबा भी वही। मैंने कहा था ना कि दादा चाहते तो बड़ी कॉलेज में एडमिशन करा सकते थे, यहाँ करा करके अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। और ये भी देखा कि नूरानी बाबा के कदम से संकुल को फ़ायदा होगा, और संकुल के टीचरों से नूरानी बाबू का ज़ाहिरी फ़ायदा होगा, इल्मी फ़ायदा होगा, एक दूसरों का फ़ायदा। तो अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। बापू संकुल को चाहते थे, आप जाते आते रहे। देखो, जिन जिन चीज़ों से बापू को मोहब्बत थी, उन चीज़ों से आप मोहब्बत रखें तो इंशाअल्लाह बापू खुश तो बुजुर्गान दीन खुश, वो खुश तो अल्लाह और उसका रसूल खुश, और वो खुश तो फिर नजात हमारे लिए, मग़फ़िरत हमारे लिए और जीत हमारे लिए।
ला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अ'लाऊन। अल्लाह ताला आपके इस महफ़िल में आने जाने को कबूल फरमा ले, आपकी खिदमतों को कबूल फरमा ले और हमें तौफ़ीक़ दे ज़्यादा से ज़्यादा दीन के कामों में आगे बढ़ने की और मुनीर बापू का साथ देने की और सरकार की खिदमत में आगे तोहफ़े ईसाल सवाब पेश करने की अल्लाह कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शेखुल इस्लाम का एक शेर सुन लो, तकरीर ख़त्म। कुछ न कुछ करते रहो, कुछ न कुछ करते रहो, कुछ न करना बड़ी खराबी है। कुछ न कुछ करते रहो, कुछ न करना बड़ी खराबी है। कामयाबी कोई और चीज नहीं, कामयाबी कोई और चीज नहीं, काम करना ही कामयाबी है। बस तुम काम करो वही कामयाबी। कामयाबी देना तुम्हारा काम नहीं, वो रब का फजल है। तुम काम करो, कामयाबी देने वाला वो है। कुछ न कुछ करते रहो, कुछ न करना बड़ी खराबी है। कामयाबी कोई और चीज़ नहीं, काम करना ही कामयाबी है। खड़े हो जाइए, सलात खड़े हो ना।